Hello students, how are you all? I hope you are safe at your homes. And now let's start our today's topic. First, I want to ask you, I think you must have understood all the series of all the subparts of the tenses, but the last one is we're going to start today, that is present perfect continuous tense. So let's identify these. चलो देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल, मैं सुबह से पढ़ रही हूं, वो 4 बजे से खेल रहा है, वो 2 घंटे से कार्टून देख रहा है. इन दिस मेन वर्ब एंड्स विद रही हूं, रहे हैं एंड रहा है. But now, one question may arise in your mind that, मैम इसमें और फिर present continuous tense में difference ही क्या है? Yes, this is the right question arise in your mind that इसमें भी हमने use किया है पढ़ रही हूँ, खेल रहा है, देख रहे हैं. एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको फिर बताती हूँ. Just be careful with this, it is very important क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली जो कंफ्यूज होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट, तो मैं क्योंकि अभी कैटेगरी स्टार्ट हुई है इसलिए बोल रही हूँ, बट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से और केयरफुली समझेंगे. मैं खेल रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ. सी, फर्स्ट में मैंने लिखा मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, इसमें मैंने लिखा मैं खेल रही हूँ. अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं सुबह से खेल रही हूँ, चलो खेल नहीं, आपके लिए आपको कंफ्यूजन होगा, मैं हटा के यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ. जस्ट इग्नोर माई हिंदी राइटिंग एज यू ऑल नो. सो मैं सुबह से पढ़ रही हूँ. आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. इसमें मैं सुबह से, यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करो कि सुबह से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ आ रहा है. ये कौन सा टेंस है? ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, करेक्ट. एंड दिस वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आपने देखा है जब हमारे किसी सेंटेंस में हम जब कोई काम कर रहे होते हैं वो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. बट अगर हम वो वाला काम सुबह से, कल से, शाम से, दोपहर से, सालों से, महीनों से, या जब हम टाइम से, मतलब जब हमारे किसी काम को करते हुए जो हम कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं उसमें टाइम का ऐड हो जाता है, टाइम का यूज होता है, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल विद दिस. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं. सेकेंड एग्जांपल वी टेक, वो दोनों कार्टून देख रहे हैं, ठीक है. अब इसमें देखो थर्ड सेंटेंस में, वो दोनों 2 घंटे से कार्टून देख रहे हैं. इसमें भी क्या यूज हो गया? टाइम का यूज आ गया है, 2 घंटे से. मैंने यहाँ लिखा वो दोनों कार्टून देख रहे हैं. अब हमने ये पढ़ा था पहले ही, वी हैव स्टडीड दैट वो दोनों कार्टून देख रहे हैं. जहां पे भी देख रहे हैं, रहा है, रही हूं का यूज होता है, वो हमारे कहाँ आते हैं? कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में, करेक्ट. जब हम टाइम कंटिन्यू कुछ टाइम के लिए कोई भी काम कंटिन्यू करते हैं, when we continue some work for few hours or few time, it comes under present continuous tense. But here in this we are continuing the work, but from some time, like morning से, evening से, आफ्टरनून से, या हम बोलते हैं मैं इतने सालों से वहां रह रही थी, या मैं इतने सालों से वहां जॉब कर रही थी, ठीक है ना. और आप बोल सकते हो कि मैं इतने टाइम से उस कंपनी में जॉब कर रही थी, मैं इतने टाइम से यहाँ रह रही हूँ. या आप बोलते हैं कि जैसे मैं 2000 में यहाँ आके रह रही हूँ, 2000 से इस घर में आके रह रही हूँ, करेक्ट.
तो आपने देखा कि रही हूं तो आ रहा है, बट उसमें टाइम कब यूज हुआ है, कब से, क्या यूज हुआ है कि कब से हमने कोई काम किया है, कब से हम काम कर रहे हैं, टाइम का यूज हो रहा है। जैसे आप बोल सकते हैं मंथ भी यूज हो सकता है, कि सपोज करो कि मैं 1 महीने से यहाँ हूं, करेक्ट, हो गया ना टाइम का यूज। आप बोल सकते हैं मॉर्निंग, तो वो भी इवनिंग, दोपहर में, आफ्टरनून ले सकते हैं, मंथ हो गया, वीकडेज आ गए, ठीक है, मंडे ट्यूसडे ऑल, एंड ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स भी आ सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ यूज किया है वो 2 घंटे से 2 आवर्स आ गया ना। तो ऐसे सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में। आगे देखते हैं, अभी आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होगा, बस इसको पहले नोट डाउन करो और अपने अकॉर्डिंग अच्छे से नोट्स बनाएं। स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने जो बताया कि एग्जाम्पल्स में आपको बता रही थी कि मैं इतने टाइम से वहां रह रही थी, मैं इतने टाइम से यहाँ जॉब कर रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें मैंने ये बोला है थी। अब आप इसमें मत कंफ्यूज होना कि मैम ये तो प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें थी आएगा कि है आएगा। यू नो इट वेरी वेल, प्रेजेंट के लिए तो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना, कि मैं कर रही हूँ, या इतने टाइम से मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं इतने टाइम से वहां जॉब कर रही हूँ, ऐसे। तो वो जस्ट आपको एग्जाम्पल थे, बताने के लिए थे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसमें रहे हैं, है का ही यूज होगा, थी का यूज हम बाद में करेंगे जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। सो इन दिस जस्ट मेक अ नोट फॉर दिस। फर्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ टेंस वी यूज से, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हम से का यूज करते हैं हिंदी में जब बोलते हैं कि इस टाइम से ये कर रही हूँ, सुबह से ये कर रही हूँ, या इतने सालों से वहां रह रही हूँ, इतने सालों से वहां जॉब कर रही हूँ। तो आपने देखा है हर सेंटेंस में से का यूज आ रहा है, वर्ड है से। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब टाइम का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में, तो उसमें हम क्या, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। सी, in this type of tense we use say which represent time in Hindi sentences। हिंदी के sentences में say जो word है आपका, ये represent करता है time, but in English to represent time, time को represent करने के लिए English में English के sentences में हम क्या use करेंगे, yes for या फिर since का use करेंगे। क्या use करते हैं हम, for या फिर since, आप बोलते हैं ना examples। see, अब आपको ये भी क्लियर करना है कि हम फॉर किस कहाँ यूज करेंगे और सिंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम से के लिए फॉर यूज करें या फिर सिंस यूज करें। आपका ये भी जो पॉइंट है, जो कंफ्यूजन है, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सी, फॉर हम यूज करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, कि कितने आवर्स, ड्यूरेशन मतलब पीरियड, पीरियड ऑफ आवर्स, कितने घंटे लगे, कितने दिन लगे, कितने साल लगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ आवर्स, कि कितने टाइम में ये काम हुआ है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ड से, फॉर से। सी, इट रिप्रेजेंट्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 months, फॉर 2 hours, फॉर 6 years, फॉर 5 days, एक्सेट्रा। अभी आगे मैं एग्जाम्पल में आपको सब कुछ क्लियर करूंगी। सिंस, सिंस कहाँ यूज होता है, इट शोज या इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यस, सिंस हम वहां यूज करते हैं जहां हम सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम का बताते हैं कि इस टाइम से मैंने ये काम किया था या कर रही हूँ, या इस दिन से मैं ये काम कर रही हूँ, या मॉर्निंग से मैं ये काम कर रही हूँ। पर्टिकुलर हो गया ना, पर्टिकुलर हो गया ना कि मैं मॉर्निंग से ये कर रही हूँ, तो मैंने बता दिया कब से कर रही हूँ, सुबह से कर रही हूँ। ये तो नहीं है ना कि कितने घंटे लग गए, ऐसे तो नहीं बताया ना, पर्टिकुलर बताया है कि मॉर्निंग से कर रही हूँ, या दोपहर से कर रही हूँ, या 2001 से वहां रह रही हूँ। पर्टिकुलर हमने ईयर का बता दिया है, मंडे से मैं वहां जा रही हूँ, करेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस मार्च, करेक्ट, कि मार्च से, अभी आप कह सकते हैं मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, करेक्ट, तो सिंस मार्च हो गया। सिंस 2018, एनीथिंग वी कैन यूज, वी कैन टेक। सो सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट नोट इट डाउन केयरफुली, एंड इफ एनी डाउट यू हैव अराइज in your mind, just ask me and clear it, because कोई भी confusion नहीं रहना चाहिए आपके
माइंड में अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो इससे सेंटेंसेस फ्रेम करने में, कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपने डाउट साथ साथ मुझसे लेते रहें और उसको क्लियर करते जाएं। जस्ट नोट इट डाउन एंड देन विल कंटिन्यू विद द रूल्स। लेट्स मूव टू द रूल्स फॉर present perfect continuous tenses. First, for affirmative sentences. I hope it is very clear to you all what is affirmative sentences. Up till now, I have taught you in each and every video that what are affirmative sentences, what are negative sentences, and what are interrogative sentences. So let's see. Just to remind you in a short way, affirmative sentences are positive sentences in which we not use क्वेश्चन मार्क एंड डोंट यूज अ वर्ड नॉट, जहां पे हम ना तो नॉट का यूज करते हैं, ना ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ना ही क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो लेट्स सी द रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट, एज वी ऑल नो, वी टेक सब्जेक्ट टू फ्रेम अ सेंटेंस। फर्स्ट वी टेक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू ऑल नो, द डूअर, जो काम करता है, जो काम करता है, सब्जेक्ट वो होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम का इफेक्ट होता है, जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है काम करने का। तो सब्जेक्ट लेंगे पहले एंड देन हैज बीन। सी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने देखा है कि हम इसमें से का यूज करते हैं, टाइम का यूज करते हैं। एक तो कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं काम, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता है। एंड हम यहाँ पे टाइम का यूज कर रहे हैं तो लास्ट में टाइम भी लिखेंगे। फॉर और सिंस का भी यूज होगा, ठीक है ना। और क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हमने क्या यूज किया था? हैज का यूज किया था ना, हैव का यूज किया था। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। सी, सब्जेक्ट लेंगे फर्स्ट, देन हैज बीन, हैव बीन, देन प्लस या तो हैज बीन लेंगे या फिर हैव बीन, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, एंड उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अभी आपको बताया है ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम सेंटेंसेस में इंग्लिश में जो हिंदी में से वर्ड बोलते हैं उसकी जगह हम इंग्लिश में क्या लेंगे? फॉर या फिर सिंस। और अभी मैंने आपको बताया है, पिछले रूल्स में लिखवाया है कि फॉर हम कहाँ यूज करते हैं और सिंस कहाँ यूज करते हैं। एंड देन बाद में हम लिखते हैं टाइम, जिस टाइम के बारे में हम बात करेंगे सेंटेंस में। चलो देखते हैं, लेट्स सी वेयर टू यूज हैज बीन एंड वेयर टू यूज हैव बीन। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके, इसको देखते हैं कहाँ यूज करते हैं। हैज बीन आपको अब तक समझ ही आ गया होगा, हम ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मींस थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा पर्सन जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं। मैं फर्स्ट पर्सन, मैं बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आप क्या हो गए हैं? सेकेंड पर्सन, करेक्ट। अब मैं आप दोनों से किसी थर्ड पर्सन के बारे में करती हूँ बात, जैसे रामा, श्यामा, सीता, गीता एंड ऑल, ही, शी, इट। तो वो सब क्या है? थर्ड पर्सन है ना, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो किसी और के बारे में, वो क्या हो गए हैं? थर्ड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन तो ठीक है, बट वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। दे क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है? नहीं ना, प्लूरल। तो इसलिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेंगे। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, रामा, श्यामा, you know, any kind of person, but it should be a third person and singular subject. Next, have been कहाँ यूज करेंगे हम? Rest of the subject, which means जो इसको छोड़ के जो भी कैटेगरी में आते हैं वो सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? have been का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, I, मैं, क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गई, सिंगुलर भी हूं और लेकिन फर्स्ट पर्सन हूं, तो हमने फर्स्ट के लिए तो लिखा ही नहीं है, थर्ड के लिए लिखा है ना हैज बीन। तो हैव बीन के लिए आई के लिए हैव बीन यूज होगा। यू के लिए हैव बीन का यूज करेंगे, वी, दे एटसेट्रा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सपोज वी से आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं 3 सालों से पढ़ा रही हूँ, या मैं 3 साल से पढ़ा रही हूँ। आपने देखा रही हूँ कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ गया, एंड आपने देखा 3 साल से क्या आया? 3 साल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया ना, कि कितने टाइम से पढ़ा रही हूँ, टाइम का यूज आ गया है, और कॉन्टिन्यूअस कर रही हूँ काम। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया ना। तो इसमें अब से कब यूज किया है मैंने?
ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी आ गया। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमने क्या यूज किया था, यस फॉर यूज किया था, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। सी सब्जेक्ट पहला, मैं 3 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, दैट इज आई। सी एंड देन मैंने क्या बोला था, हैव बीन किसके लिए यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, तो आई के साथ हैव बीन का यूज होगा, जैसे कि हमने अभी नोट्स में देखा। देन टीचिंग, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, एंड उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या यूज किया, आईएनजी, तो टीचिंग। देन हमने कहा आगे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया यहाँ पे, किस सब्जेक्ट पे यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता, कोई अगर मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ 3 साल से, तो सब्जेक्ट पे मेरे जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पे ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट होता है आपका, क्योंकि उस पे इन्फ्लुएंस पड़ता, बट मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इट्स ओके, देयर इज नो पॉइंट टू वरी। सो नेक्स्ट आप क्या यूज करेंगे, फॉर या फिर सिंस, टाइम के लिए क्या यूज किया है, फॉर, क्यों, क्योंकि मैंने बताया है टाइम क्या है यहाँ पे 3 इयर्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमने से का यूज किया है, ये क्या है, ड्यूरेशन है या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। आई हैव बीन क्यों यूज किया, क्योंकि आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी से शी हैज बीन प्लेइंग लूडो सिंस 1 PM, वो लूडो खेल रही है 1 PM से, 1 बजे से। कई बार क्या होता है, हम ब्रदर सिस्टर्स खेल रहे हैं, या फिर मुझे खेलना है सपोज मम्मा के फोन पे या किसी फादर के फोन पे, और मेरा छोटा भाई या बहन खेल रहे हैं, तो मैं मम्मा से बोलती हूँ मम्मा वो 1 बजे से गेम खेल रहा है या लूडो खेल रहा है या खेल रही है, कहते हैं ना ऐसे, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके लिए हम शी या फिर ही ले सकते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, शी, देन हैज बीन, क्योंकि अभी बात मैंने बताई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन। सो उसके बाद खेलना, वो खेल रही है, खेलने की इंग्लिश प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, दैट इज प्लेइंग। क्या खेल रही है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया ना, उसने काम क्या किया, शी ने, किसी और लड़की ने, थर्ड पर्सन ने क्या काम किया, खेलने का, तो क्या गेम खेल रही है, लूडो, तो फर्क किस पे बड़ा, किस पे इन्फ्लुएंस आया, लूडो पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देन वी यूज फॉर या फिर सिंस, फॉर और सिंस यूज करने के लिए हम पहले ये देखेंगे जिस टाइम की बात हो रही है वो क्या है, 1 PM। अब उसने पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि 1 बजे से खेल रही है, तो इसलिए हमने इसमें यहाँ क्या यूज किया है, सिंस का यूज किया है, ये पर्टिकुलर टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइम दे दिया, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव रिटन इट ऑन द टॉप फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप अपनी नोटबुक्स में, फेयर नोटबुक्स में सेकंड एग्जांपल के बाद में नीचे ही जहां स्पेस होगा वहां लिखेंगे, वो मेरे बोर्ड पे स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट ऑन द टॉप। सी दे हैव बीन वॉचिंग कार्टून सिंस इवनिंग, दे क्यों यूज किया है मैंने, सोचो, यस यस, एक से ज्यादा इंसान हो सकते हैं, हाँ 2 जने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई भी, तो इसलिए मैंने, क्योंकि प्लूरल है इसलिए दे यूज किया है, कि वो कार्टून देख रहे हैं, वो शाम से कार्टून देख रहे हैं, अब बहुत देर हो गई है, ऐसा बोलते हैं शाम से कार्टून देख रहे हैं वो, तो वो के लिए हमने दे यूज कर लिया कि प्लूरल है। और अभी हमने देखा था अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हैव बीन, दैट इज दिस वन, तो सब्जेक्ट दे हो गया, देन हमने हैव बीन का यूज किया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमने देखा। देन वॉचिंग, देखने की इंग्लिश आपको पता है वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी वी हैव एडेड इन इट। देन कार्टून, क्या देख रहे हैं, किस पे इन्फ्लुएंस आया, कार्टून पे, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। देन सिंस इवनिंग, क्यों, कब से देख रहे हैं, इवनिंग से, शाम से, ये भी आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम हो गया ना, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, ये भी एक पर्टिकुलर टाइम है 1 बजे से, वो भी मैंने पर्टिकुलरली बता दिया कि इवनिंग से, शाम से देख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी सिंस का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, इतना सा भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सेंटेंसेस नोट डाउन करके मुझसे प्रॉब्लम ले सकते हैं, और वैसे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ऑलराइट।
Yes, students, we have done affirmative sentences. Now just continue the rules for negative sentences. There is no much difference in affirmative and negative sentences. It's just a difference of a word, not. सिर्फ एक word का difference है, that is not. See, in negative sentences we use, first we take subject, then helping verb. हमने affirmative sentences में क्या helping verb लिए थे? Has been या have been. बट नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिनाई कर रहे हैं किसी एक्शन को करने का, या कोई काम करने को हम मना कर रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे नॉट का यूज करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में आपके ये आता है, नॉट का यूज होता है. सी, इसमें हम क्या यूज करेंगे? हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन. फिर सेम रूल, दैट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, then we use for or since to represent time, then time. Let's take examples. Same examples I have taken, same examples. See, they have not been watching cartoon for 2 hours. नहीं, वो 2 hours से कार्टून नहीं देख रहे हैं. They are not watching. वो 2 hours से, 2 घंटे से कार्टून नहीं देख रहे हैं. तो इसलिए हमने they का यूज किया क्योंकि एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है. Have not been क्यों लिया, has क्यों नहीं लिया? आपको बताया अभी रूल्स में. हमने have इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ they क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. और हमने अभी बताया था प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव बीन. और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसमें नॉट का यूज करते हैं. एंड जस्ट बी वेरी केयरफुल विद द पोजिशन ऑफ नॉट. हम हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे. ऑलराइट, देयर हैव नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच प्लस आईएनजी, वॉचिंग, क्या देख रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या है? कार्टून. कितने आवर्स की कब से बात हो रही है? 2 hours. 2 hours क्या है यहाँ पे? बताओ मुझे. अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले. पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? यस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, कि कितने टाइम से हम वो कार्टून देख रहे हैं, कितने टाइम से देख रहे हैं? 2 घंटे से. अब क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 years. मैं 5 years से टीचिंग नहीं कर रही हूँ, मैं 5 years से नहीं पढ़ा रही हूँ, 5 साल से नहीं पढ़ा रही हूँ. तो मैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, देन हैव नॉट बीन. क्यों? क्योंकि आई प्लूरल और फर्स्ट पर्सन है, ठीक है. एंड देन टीचिंग, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन इन दिस, देन फॉर. क्यों? फॉर क्यों यूज किया हमने? क्योंकि वो भी हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. 5 years, 5 साल से, मैं 5 साल से टीचिंग नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए हमने फॉर का यूज किया है. एंड देन हमने टाइम बताया है कि कितने टाइम से, ठीक है, फॉर 5 years. नेक्स्ट, शी हैज बीन प्लेइंग लूडो सिंस 1 PM. इन दिस वी राइट हियर नॉट. I forgot to write, so be careful with this. She has not been playing Ludo since 1 PM. नहीं, वो 1 बजे से लूडो नहीं खेल रही है, तो मैं मना कर रही हूँ ना कि वो 1 बजे से लूडो नहीं खेल रही है, नहीं. तो इसलिए हमने शी के बाद हैज नॉट बीन का यूज किया है. देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? लूडो, क्योंकि किस बारे में ये बात हो रही थी? लूडो के बारे में. देन सिंस, क्यों यूज किया हमने सिंस? क्योंकि हमने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट किया है इसमें, दैट इज 1 PM, 2 PM, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कुछ भी ले सकते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया है. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. इसके लिए इतना ही रखते हैं. और बाकी जो इसके आगे का पोर्शन है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो मैं आपको कल बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्या होते हैं. उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा होता है इसलिए उसमें टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको वो वीडियो कल अपलोड करके दूंगी. तब तक आप ये क्लियर करें अपने कंफ्यूजन सेंटेंसेस and create more sentences and ask or take your problems from me. and कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं. और बाकी इसको नोट डाउन करें. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से यू स्टूडेंट्स, अभी भी टाइम है. जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी केयरफुल नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ को, पढ़ाई को, स्टडीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये टाइम आ गया है कि आप सीरियस हो जाएं. आपको क्या लगता है कि स्कूल्स बहुत जल्दी भी ओपन हो जाएंगे? नो, नॉट एट ऑल. अभी कोई भी चांस नहीं है स्कूल जल्दी से रीओपन होने का. और जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ये अभी तो ऐसी स्टडीज चल रही है, फिर दोबारा जब स्कूल्स रीओपन होंगे ये दोबारा वर्क करना पड़ेगा, नोटबुक्स दोबारा बनानी पड़ेगी, दिस इज नॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. जब स्कूल्स रीओपन होंगे
सारे टीचर्स जितना सब्जेक्ट्स वर्क करवा चुके होंगे उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। जस्ट थिंक ओवर इट ना, खुद सोचो आप, जब आगे स्टार्ट होगा तो इतना लेट ऑलरेडी स्कूल्स इतना लेट ओपन होंगे, इतने गाइडलाइंस हमें फॉलो करने होंगे। तो आप सोचो इतने जस्ट 1 और 2 मंथ्स में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जब होंगे, जब स्कूल्स रीओपन होंगे, तो आप 1 मंथ में पूरा सिलेबस पूरा कोर्स कैसे कवर अप करेंगे? जस्ट थिंक ओवर इट। आप घर पे हैं, आपको पढ़ाई करनी है, कुछ आर्ट्स की स्टडीज होती है, टीचर्स अपना सब बेस्ट दे रहे हैं, प्रॉब्लम है आप ले सकते हैं, बुक्स भी हैं आपके पास, नोटबुक्स भी हैं, तो आप अपना प्रॉपरली वर्क कीजिए, नोटबुक्स में अपना नोट डाउन करें, जो भी प्रॉब्लम है टीचर से अपना डिस्कस करें, प्रॉब्लम ले, क्यों नहीं देख पा रहे हैं वीडियोस, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हमें बताएं कि क्या रीजन है, शायद हम कोई सोल्यूशन आप लोग के लिए निकाल सकें। जस्ट बी केयरफुल एंड बी सीरियस विद योर स्टडीज। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों का, कि आप लोगों को लग रहा है कि आप दोबारा ये सब आप दोबारा कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम होगा जब स्कूल्स रीओपन होंगे कि आप दोबारा ये सब वर्क करेंगे? नॉट एट ऑल। कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिनको ये गलत फहमी है कि दोबारा स्कूल्स को लेंगे तो दोबारा ये सब चीजें होंगी, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। हाँ, आपकी प्रॉब्लम जरूर ली जाएगी, अभी भी ले रहे हैं, बट ये सब दोबारा वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इतना थोड़ा थोड़ा वर्क हो पा रहा है, बाद में जब इतना, अभी तो लेट, अब तो स्कूल रीओपन होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको पता है कि इतना सेफ नहीं है स्कूल्स रीओपन करना, स्टूडेंट्स की गैदरिंग एंड ऑल। तो जब भी खुलेंगे बहुत लेट हो जाएगा, बट तब हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके बहुत ही नियर होंगे, तो तब इतना डीपली पूरा सिलेबस करवाना, कंप्लीट करवाना, इट वुड बी quite very difficult for the teachers to complete the whole syllabus in the short period of time. So just be serious now do your work sincerely and just take your problems from teachers. Ask your problems if you have. Just be cooperative with all the teachers ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम नेक्स्ट सेंटेंसेस के टाइप करेंगे, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।